नमस्कार। क्या आत्मज्ञान केवल साधुओं और सन्यासियों की बात है, या ये हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ एक सच्चा अनुभव है? हम अक्सर आत्मज्ञान शब्द सुनते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ जानने की चीज है या जीने की? भारतीय आध्यात्मिक परंपरा आत्मज्ञान को जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव मानती है। आत्मज्ञान का सरल अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, ये समझना कि हम केवल शरीर नहीं हैं, केवल विचार या भावनाएं भी नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर एक ऐसी चेतना है जो सब कुछ देखती और अनुभव करती है। ऐसी चेतना है जो सब कुछ देखती और अनुभव करती है, और ये समझ अचानक नहीं आती, धीरे धीरे विकसित होती है। हम अपनी पहचान अक्सर नाम, पेशा, रिश्तों और सामाजिक भूमिका से जोड़ लेते हैं। ये सब जरूरी है, लेकिन स्थायी नहीं। आत्मज्ञान तब शुरू होता है जब हम देख पाते हैं कि ये पहचाने मैं नहीं, बल्कि मेरी है। यही छोटा सा अंतर जीवन की दिशा बदल देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान संसार से दूर ले जाता है, लेकिन सच इसके विपरीत है। आत्मज्ञान जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को स्पष्ट रूप से देखना सिखाता है। जब भीतर स्थिरता आती है, निर्णय संतुलित होते हैं, प्रतिक्रियाएं कम होती हैं और संबंधों में स्पष्टता आती है। दुख का बड़ा कारण यह है कि हम अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं और बाहरी परिस्थितियों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। आत्मज्ञान दुख को मिटाने का वादा नहीं करता, लेकिन यह सिखाता है कि दुख हमारा पूरा अस्तित्व नहीं है। यही समझ मन को हल्का कर देती है। आत्मज्ञान कोई अंतिम उपलब्धि नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर बार जब आप अपने विचारों को देखते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझते हैं और स्वयं से ईमानदार होते हैं, आप आत्मज्ञान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। आज का जीवन तेज, प्रतिस्पर्धी और तुलना से भरा हुआ है। ऐसे समय में आत्मज्ञान व्यक्ति को भीतर केंद्रित रखता है, बाहरी दबावों से दूरी बनाना सिखाता है और जीवन को केवल उपलब्धियों तक सीमित नहीं होने देता। आत्मज्ञान कोई रहस्यमय सिद्धांत नहीं है, ये अपने अनुभवों, विचारों और जीवन को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता है। जब व्यक्ति स्वयं को समझना शुरू करता है, तो जीवन अपने आप अधिक शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद। अगर ये विचार आपको स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।